50 लाख रुपए से लेकर के 1.2 सीआर तक देना पड़ता है बच्चे को। आपसे कंसल्टेंसी के नाम पे भारी फीस वसूली जाती है। आपको इधर बिठा देंगे एयरपोर्ट पे, इसके बाद उनका काम खत्म। पापा का 2-4 डांट और प्यार नहीं मिल रहा है, जब तक ये कार्यक्रम नहीं होता मन नहीं लग रहा होता बच्चों का। तो आपको कोई भी कंसल्टेंसी फीस नहीं देनी है, कंप्लीटली जीरो है। तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है ताकि आपको पूरी डिग्री के दौरान कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या ना आए। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारा खूबसूरत सा टॉपिक जिन पर हमें चर्चा करना है आज इस वीडियो के अंदर, वो है एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप अब्रॉड से, फॉरेन यूनिवर्सिटीज से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है ताकि आपको पूरी डिग्री के दौरान कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या ना आए। होता क्या है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन सही तरीके से नेट पर भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च करके इन टॉपिक्स पर लोगों ने ब्लॉग नहीं लिखे हुए हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो बच्चे अब्रॉड जाते हैं उनके साथ कोई स्कैम ना हो पाए। कैसी बात करते हैं सर, स्कैम पॉसिबल है क्या? जी जनाब, आपके आसपास कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपके मम्मी पापा को अपने बातचीत के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं और वहां आपको डिग्रीज के लिए भेजते हैं। लेकिन सच मानिए, उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता। कई बार वो परेशान होकर के वापस इंडिया आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है, यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ चैलेंजर पर बातचीत नहीं करने आया हूं, मैं आपको उनके क्या पॉसिबल सही सॉल्यूशंस हैं उन पर चर्चा करके बताने वाला हूं। निश्चित रूप से यह डिसीजन आपको लेना है कि आपको बाहर से आपका एमबीबीएस करना है या नहीं करना है। तो ध्यान रखेंगे, इन सब पर बातचीत होगी। ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं कोई पॉइंट छोड़ने वाला हूं। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते होंगे उनके लिए कुछ ना कुछ यहां पर सॉल्यूशंस मिलेंगे। पहली चीज पढ़ते हैं, क्या लिखा है। लिखा गया है कि कौन से बच्चे या कौन से स्टूडेंट्स जो है बाहर से एमबीबीएस करना चाहते हैं। यहां पर मैं एक सच बता देना चाहता हूं, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि दिल, आत्मा, दिमाग और रूह लगा करके अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए, एफर्ट लगाते रहिए। आप अपनी कोशिश में कोई कमी मत छोड़िए, ठीक है जी। ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए होगा जिनका सही तरीके से नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता और उनकी इच्छा होती है किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की। अब होता क्या, जब सिलेक्शन नहीं होगा तो ऑप्शन क्या है? वैसे तो देखो भैया, मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि ऐसा बच्चा जो 570 नंबर ला सकता है, 580, 590, 600 नंबर ला सकता है, मेरे हिसाब से वो बहुत टैलेंटेड बच्चा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है कि हम उसको एक अच्छी सरकारी सीट, गवर्नमेंट सीट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन अब हम सिस्टम से लड़ नहीं सकते। हमारे पास जो ऑप्शन है उन्हीं में हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। तो ऐसे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कृपया मन लगा करके पढ़ाई करिए। बाकी वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो प्राइवेट कॉलेज से अपनी एमबीबीएस को करें या अब्रॉड से जाकर के अपना एमबीबीएस करें, उनके लिए हमारे पास कुछ सजेशंस हैं। कृपया वो बच्चे यहां पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है जी। तो अक्सर ऐसा होगा कि हम ऐसे बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं वो एटलीस्ट इतना तो सोचते हैं कि मैं प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड कर पा रहा हूं। देखो भैया, इंडिया से एमबीबीएस करना सच में बहुत महंगा है। अगर मैं रेंज की बात करूं, फीस के रेंज की बात करूं, तो 50 लाख रुपए से लेकर के 1.2 सीआर तक देना पड़ता है बच्चे को अपनी डिग्री कंप्लीट करने में, एमबीबीएस करने में। इससे अच्छा तो एक बेस्ट ऑप्शन ये निकल के आता है कि अगर आपको अब्रॉड की कुछ अच्छे कॉलेजेस बता दिए जाएं, ऑप्शन सही तरीके से रखे जाएं, तो वहां पर आप अगर एमबीबीएस करते हैं तो आप 50 लाख रुपए से कम में ही अपनी पूरी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर आपके इंडिया के प्राइवेट कॉलेज का मिनिमम रेंज 50 लाख रुपए से शुरू होकर के 1.2 तक देखिए जाता है। लेकिन अब्रॉड में 50 लाख रुपए तक में आप अपने एमबीबीएस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यह पता होना जरूरी है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहां का कैरिकुलम हमारे इंडिया के एमबीबीएस जैसा ही है, क्योंकि उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सच्चाई से वाकिफ होते हैं, सच जानते हैं, वही आपके लिए ज्यादा जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या? 17 साल आपका होना जरूरी है अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं। देख लीजिए, एमबीबीएस करने के लिए 12 पास होना जरूरी है, 12th पास होना जरूरी है। सब्जेक्ट्स में आपके वही पीसीएम बी होना चाहिए ना, पीसीबी, ऑब्वियसली एम नहीं होगा,
पीसीबी होगा और साथ साथ इंग्लिश होगा आपके क्लास 12th में। ठीक है जी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ध्यान रखेंगे, ये 4 सब्जेक्ट का होना कंपलसरी कंडीशन है। इसके बाद लिखा है आपने कम से कम 50% नंबर 12th की स्टैंडर्ड में कम से कम पाए हुए हो। दूसरी चीज है कि आपका नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना बड़ा जरूरी है। क्वालिफाई करना अलग बात है, कॉलेजेस का मिलना अलग बात है। अब बात कर लेते हैं एनएमसी गाइडलाइंस की। भैया देखो, ये वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो आपके पूरे एमबीबीएस, एमएस से लेकर के आगे एमडी तक जितना भी आप पढ़ते हैं, इन सब के कैरिकुलम को देखती है। इंडिया में सारी कैरिकुलम यही भाई साहब देखते हैं। तो इन्होंने कुछ गाइडलाइंस बताई, अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आप इंडिया में आकर के प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आपको मेडिकल लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि देख लीजिए, ये ख्याल रखना पड़ेगा। ये बात लिख रखे इन्होंने, पहला लाइन, दे अंडरगोन ए कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ्स। 4.5 साल से कम की डिग्री को अगर पढ़ाई करेंगे तो भैया जी यहां पर मान्य नहीं होगा। कह रहे हैं इंडिया में मान्य नहीं करेंगे हम। दूसरी चीज, आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, मिनिमम ड्यूरेशन 1 साल का। तो 5.5 साल तो मिनिमम है, वैसे अब मैं बताऊं 6 साल के आसपास लग ही जाता है। अगला देखिए, रिसीव्ड ए फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। ठीक है जी। अगला देखिए, कैरिकुलम शैल बी इक्विवेलेंट टू इंडियन एमबीबीएस। अब कई बार बच्चे ये जान नहीं पाते कि वहां का कैरिकुलम और यहां का कैरिकुलम मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इनके लिए कौन सच बताएगा, उसके बारे में भी बातचीत हम करेंगे। ठीक है, तो इस बात का बच्चा पार्टी खास ख्याल रखना कि एनएमसी के 2 बड़े चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज ये है कि आपको उसी कंट्री का एमबीबीएस के साथ साथ 1 साल की इंटर्नशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब 5 साल का एमबीबीएस, 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसी कंट्री का मेडिकल प्रैक्टिस टू लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस अगर आपके पास उस कंट्री का नहीं होगा तो आप यहां भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये 2 बड़े चेंजेस का खास ख्याल रखिएगा। आइए अगला देखते हैं क्या है। नेशनल एग्जिट टेस्ट आपको पता होगा, अगर आप जानते हो तो अब अगर आप एमबीबीएस करते हैं, चाहे आप इंडिया में ही क्यों ना हो, अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हैं तब भी आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन निकालना ही पड़ेगा। 2 स्टेप में होगा। पहला तो यह है कि नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा जो कि थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा, मतलब नॉर्मल जैसे नीट लेवल का होता है, लेकिन आपके एमबीबीएस के जो कोर्सेस हैं उनसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल होंगे। इसके बाद आपको यहां पे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है जी। इसके बाद आपको नेक्स्ट 2 का एग्जामिनेशन देना होगा, और नेक्स्ट 2 के एग्जामिनेशन में ये समझिए कि यहां पर कोई थियोरी नहीं आने वाली है, ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। इधर रिजल्ट सिर्फ इतना आता है कि आप पास हैं कि फेल हैं, यहां पर तो बाकायदे रिजल्ट निकलेगा, इनमें नंबर्स वगैरह बताए जाएंगे, कट ऑफ वगैरह बताई जाएगी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, पास और फेल की कहानी है। क्योंकि ये आपका अगर निकल चुका है तो इसके बाद आपको लाइसेंस अपने आप मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप अब्रॉड से अपना एमबीबीएस करते हैं तो इंडिया में 1 निकालने के बाद, नेक्स्ट 1 निकालने के बाद आपको इंडिया के अंदर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो बाकी चीजें यहां पे आप पढ़ भी सकते हैं, यहां पे बाकायदे लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये क्या है, नीट पीजी के कोर्सेस हैं। वैसे भी पीडब्ल्यू ने नीट पीजी के भी कोर्सेस शुरू करे हैं। मेड एड करके हमारा अपना खुद का एप्लीकेशन है, तो चाहे आप तो वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे मैं आगे बताऊंगा कि इसमें पीडब्ल्यू कैसे आपकी हेल्प कर पाएगा। स्टडी अब्रॉड एज एन ऑप्शन। ठीक है जी। तो यहां पर बताया गया कि देखो, टोटल इतने बच्चे जो है हर साल जो है 79 कंट्रीज में पढ़ने जाते हैं, लेकिन इतने बच्चे सारे एमबीबीएस के नहीं हैं। यहां पर देखिएगा 25,000 स्टूडेंट जो है एमबीबीएस करने जाते हैं हर साल। ठीक है जी, हर साल। अगली बातचीत है कि मेजर कंट्रीज कहां पे हैं जो जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं, तो रसिया है, जॉर्जिया है। ठीक है जी। अब देख लीजिए, ये सब नाम आपने सुना होगा, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। एक चीज और भी है कि हमारे इंडिया के आसपास जो कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, यहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जितना महंगा इंडिया है उससे ज्यादा महंगा पड़ जाते हैं वहां के प्राइवेट कॉलेजेस। लेकिन यहां के प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं, बाकी अपने रीजन से। ठीक है जी। आगे की बातचीत करते हैं। यहां पर जाने का फायदा क्या होगा। एक तो पढ़ाई में खर्चा आपका कम आएगा। ठीक है, आपको क्या होगा, पढ़ाई का खर्चा कम आ जाएगा। देखिए यहां पे लिखा है, इंडियन स्टूडेंट हैज टू पे 50 to 1 CR प्लस इन इंडिया में, लेकिन अब्रॉड में आपका ये काम 50 लाख रुपए में हो जाएगा। मतलब करीब करीब देख लीजिए, अगर औसत भी इसका निकालें तो आपको समझ में आ रहा है कि सस्ता पड़ेगा यहां पे। एक चीज। दूसरा समझिएगा,
ऐसा है कि एनएमसी अप्रूव्ड होते हैं आपके जो फॉरेन डिग्रीज हैं, लेकिन उसके लिए आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, लाइसेंस के लिए एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मेडेड की तैयारी अगर पीडब्ल्यू करा रहा है तो इन सब में आपको हेल्प मिल जाती है। ठीक है जी। आइए बात करते हैं चैलेंजेस पर बिफोर गोइंग अब्रॉड जाने से पहले इन पर चर्चा करते हैं। ये सच बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एक बार आपको देखना चाहिए। क्या लिखा है? आपको फॉरेन कॉलेजेस के बारे में कम पता होता है, यूजुअली कम पता होता है, बहुत सारे टीचर्स को ही नहीं पता है। ठीक है जी। तो बच्चे अभी तो नए नए हैं भैया, उनको कहां से पता चलेगा? या तो वो खूब रिसर्च करें तब उनको समझ में आए। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो मिसलीडिंग है, क्योंकि इसका रिसर्च करते वक्त हमें बहुत सारी ऐसी चीजें लगी देख करके कि यार किस तरीके से बच्चों को ठगने की, स्कैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो लोग। ठीक है जी। तो यहां पे थोड़ा सा एक तो नॉलेज कम होता है, दूसरा आपसे कंसल्टेंसी के नाम पे भारी फीस वसूली जाती है कि देखो भैया मेरे को नॉलेज है मेडिकल कॉलेज का, मैं तुम्हें अगर बताऊंगा कि अच्छा कॉलेज कौन सा है, सिर्फ बताऊंगा उसके मैं 1.5 से 2 लाख रुपए लूंगा। ऐसा निश्चित रूप से करते हुए कुछ कंसल्टेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे वो जानते भी होंगे। ठीक है। आइए अगली बातचीत करते हैं। फ्रॉड कर दिया जाता है कुछ लोकल एजेंट्स के द्वारा। आपको इधर बिठा देंगे एयरपोर्ट पे, इसके बाद उनका काम खत्म। आप वहां जाके परेशान होते हैं, कॉलेज आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इन पर कोई खास ख्याल नहीं रखने वाला होता है। फिर बात करते हैं कोई भी फॉरेन सपोर्ट नहीं है। और देखो भैया आपको सच बताऊं तो एनएमसी की सही तरीके से गाइडलाइंस पता नहीं होती हैं। ठीक है जी। तो कॉलेज इसलिए पाने में भी दिक्कत है, और पा गए तो वहां से डिग्री ला करके यहां पर अगर आपको प्रैक्टिस करना हुआ तो भी आपको दिक्कत आती है। और एक चीज कई बार ख्याल मन में आता है कि सर हम इंडिया क्यों आएंगे, हम वहीं बस जाएंगे। एक्चुअली आप एमबीबीएस करके डायरेक्ट वहां पर अपनी क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। वहां के जब तक आप अपना मास्टर्स नहीं करते, जब तक आप एमएस या एमडी नहीं करते, तब तक आपको वहां क्लिनिक खोलना अलाउ नहीं है। अपने इंडिया में तो एटलीस्ट एमबीबीएस आपने कर लिया है, आपके पास अपना सर्टिफिकेट है, निश्चित रूप से आप अपना खोल सकते हैं। ठीक है जी। बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं। जब पढ़ाई लिखाई करेंगे तो पहली बात तो एकेडमिक बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। एक तो ये भैया ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां का क्या सिलेबस, क्या जो कैरिकुलम है वो हमारे इंडियन एमबीबीएस के सिलेबस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो वो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। और बहुत सारे नॉन एकेडमिक चैलेंजेस भी आपको झेलने पड़ते हैं। भैया आप बाहर जा रहे हो, यहां बच्चे अपने इंडिया में यूपी से यहीं दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं तो उनको घर की बड़ी याद सताती है कि मम्मी की बनाई हुई रोटी नहीं मिल रही है, पापा का 2-4 डांट और प्यार नहीं मिल रहा है। जब तक ये कार्यक्रम नहीं होता मन नहीं लग रहा होता बच्चों का। तो इंडिया में ये हालत होती है। तो बाहर कोई ऐसा तो चाहिए कम से कम कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको एक सपोर्ट मिल सके। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखते हैं एमबीबीएस के बाद क्या दिक्कत होती है, वो तो मैंने वैसे बता भी दिया है। ठीक है जी, कि आपको क्या करना होगा देख लीजिए। आफ्टर एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड स्टूडेंट हैज टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस टू ऑब्टेन लाइसेंस इन इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट का एग्जामिनेशन वगैरह देना पड़ता है। वन सच प्रोसेस इज क्लैरिफाइंग FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको यहाँ का लाइसेंस मिल पाता है। आइए चलिए आगे की बातचीत करते हैं। तो चूज योर कंसल्टेंट फॉर द फॉरेन एमबीबीएस वेरी केयरफुली। ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा स्कैम बच्चों के साथ होता आया है, मैं कह रहा हूं। अगर आप जिम्मेदारी के साथ ये बात समझते हैं कि भैया आपके साथ धोखा ना हो, आपके किसी दोस्त के साथ धोखा ना हो, आपके किसी जान पहचान पड़ोसियों के साथ धोखा ना हो, तो आप ये वीडियो उनको भेज सकते हैं कि इन गाइडलाइंस को भैया फॉलो करना पड़ेगा। बाकी चीजें और देखते हैं कि अब देखो पीडब्ल्यू आपका क्या सपोर्ट कर सकता है। इसमें पीडब्ल्यू माना ही जाता है बच्चों के हेल्प के लिए, तो इसके लिए भी पीडब्ल्यू ने एक चीज लॉन्च करी है, दैट इज पीडब्ल्यू यूनिगो। ठीक है जी। इसके थ्रू आपसे कोई कंसल्टेंसी की फीस नहीं ली जाती। जो आपसे पहले ही 1.5-2 लाख रुपए ले लिए जाते हैं कंसल्ट करने भर के, वो कार्यक्रम आपके साथ यहां नहीं होने वाला है। आपको कोई भी कंसल्टेंसी फीस नहीं देनी है, कंप्लीटली जीरो है। बाकायदे आपको यहां पे नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे कॉल करके बातचीत आप कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं तो ये करना ही है, नहीं भैया। आपको क्या करना, अपनी खोपड़ी यूज करनी है। आपको इनकी वेबसाइट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाके खुद विजिट करिए। पापा को दिखाइए, मम्मी को दिखाइए, घर में बड़ी बहन बड़े भाई हो उनको भी दिखाइए। ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से हर एक चीज को परख लीजिए। ठीक है जी। अगली बातचीत जान लीजिए कि आपको पीडब्ल्यू से एक सपोर्ट करने वाला शख्स मिल जाएगा। अगर आप फॉरेन में हैं तो वहां भी आपको आपकी सुविधाएं मिल पाएं, इसके लिए आपको एक शख्स मिल जाएगा जिससे आप बातचीत करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। दूसरी चीज है, आपको
यहां मैंने बताया कि मेड-एड करके हमारा एक एप्लीकेशन है जिस पर हम जो है इन एग्जामिनेशंस को पढ़ाते हैं। तो इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। अब ऐसा कई लोग सोचते हैं कि अरे भैया हम पहले पूरा जाकर के 5-6 साल पढ़ेंगे, बाद में हम इनकी तैयारी करेंगे। नहीं भाई साहब, जब सिलेबस सेम है तो क्यों ना एमबीबीएस करते करते ही ये तैयारी इतनी कर ली जाए कि नेक्स्ट तुरंत एग्जामिनेशन देते ही निकल जाए। ये क्वालिफाई ही तो करना है हमें। ठीक है जी, आगे आते हैं। पीडब्ल्यू वेरीफाइड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज होंगी। यहां पर सारे कॉलेजेस में आपको नहीं भेज दिया जाएगा कि कहीं भी चले जाइए। यहां पर जहां तक अपना पीडब्ल्यू की खुद की रीच जहां तक होगी, जहां पे उसके शख्स खड़े होंगे आपकी हेल्प के लिए, वहां ही कॉलेज में आपको भेजा जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। आपको साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी, फाइनेंशियल सहायता भी मिलेगी। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। देख लीजिए, पूरे 6 साल तक हैंड होल्ड करके रखेंगे भैया, पूरा हाथ पकड़ के रखेंगे जैसा कि पीडब्ल्यू माना जाता है। ठीक है जी, हमारी आदत नहीं, हमारी फितरत है कि हम बच्चों का हाथ पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है जनाब। ठीक है जी, जब बोला जा रहा है निश्चित रूप से तो ये काम हमारे यहां होता ही है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप किसी और वीडियो के बारे में या किसी टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। और